YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोगों के लिए बहुलक का जो बचा हुआ पार्ट है वो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको सामूहिकरण से बहुलक निकालना की सिखाएंगे। अब बच्चों, बहुलक निकालने का सामूहिकरण की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास तो दो मेथड है। तो सबसे पहले तो तुम ये समझ लीजिएगा, अगर किसी आवर्ती सारणी में बड़े नंबर दो बार आ जाएं, जैसे ये भी 10 ये भी 10 है, तो कौन से को लें? या किसी श्रृंखला में ऐसे आ जाएं 2, 20, 6, 8, 10, 4, 1। अब इस श्रृंखला में हम कौन सा लें? अब बच्चों 20 में और 10 में भी 10 का अंतर है, और 1 में और 20 में भी बहुत सारा अंतर है। इस तरीके से बच्चों हमें तो यहाँ पर बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, और जब ये बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है तो ऐसे में हम बच्चों क्या करेंगे? अब इसमें हमें बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है 2, 20, 6, 10, 4, 1, ये तो काफ़ी अंतर है। अब ये अंतर जो होगा, जब ऐसी श्रृंखला हो या आवर्ती में दो बार जो है एक जैसे नंबर आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें जो है सीरीज लेनी पड़ेगी। कौन सी वाली? हमें लेनी पड़ेगी आवर्ती सीरीज। ठीक है बच्चों। अब आवर्ती इसमें जो सामूहिकरण विधि से करना पड़ेगा। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, तो एक तो ये है, एक ये है, दो बार। तो हम क्या करें? हम जो है इसमें सीधा सीधा निशान लगा देंगे। कहाँ पर? इसी की लाइन में। तो बच्चों इसकी लाइन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे तो आप इसमें एक वो लेके ऑप्शन लेकर 0 से 5, 0 से 5। बच्चों हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो इस श्रृंखला आई है, इस श्रृंखला में हम चाहे तो ये जो दो बार एफ आए हैं, उन्हें चाहे तो हम इस जगह लिख दें या अलग से एक चार्ट बनाकर उसमें नोट कर लें। तो आसान यही है कि हम एक ही लाइन में हम इसे लिख लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आवर्ती वाली सीरीज में सबसे बड़े नंबर को देखेंगे। तो दो बार हैं, एक तो 10 से 15 पे और एक है 20 से 25 में। तो 10 से 15 वाले के सामने एक टिक लगा लिया और एक 20 से 25 वाले के सामने टिक लगा दिया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे? शुरू के दो दो के जोड़े बनाएंगे। देखो, दो में दो दो के जोड़े बनाएंगे। पहला 2 और इसके सामने लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया? 3। फिर दूसरे 2, उनका जोड़ लिख देंगे। ये हो गया 14, 14। फिर उससे नीचे के 2, ये कितना हो गया बच्चों? 19। ऐसे में बच्चों हम क्या करेंगे? हम जो बच गया उसे छोड़ देंगे। दो दो के जोड़ों में एक बच गया, उसे हमने छोड़ दिया। अब f कौन सा हुआ इसमें? वो हुआ इस वाली सीरीज में। किसमें? 20 से 25 और 25 से 30 में। 20 से 25 और 25 से 30 निशान लगा दिया। अब उससे आगे वाले में हम क्या करेंगे? पहला वाला छोड़ देंगे और उससे नीचे के 2 ले लेंगे। फिर उससे नीचे के 2 ले लेंगे। फिर उससे नीचे के 2 ले लेंगे। अब एक छोड़ा तो ये 2 कितने हो गए? 12। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12। फिर इन दोनों को लिख देंगे 14, 14। फिर इन दोनों को लिख देंगे 11। ठीक है बच्चों। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो बड़ा नंबर आया वो f है, और वो किस किस के बीच में आ रहा है? हमने देखा कि 15 से 20 और 20 से 25, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, ये 3 बार हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? आगे की जो 3 वाली हैं, 3 सीरीज, उसमें हम 3-3 जोड़े, 3-3 के जोड़ लेंगे। तो 3-3 के जोड़, फिर नीचे 3-3 के जोड़, क्योंकि ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक साथ एक छूट गया नीचे। तो अब जब हमने 3-3 के जोड़ लिए, तो पहला जो हमने 3 लिया तो 13, और दूसरे जो 3 लिए वो कितने होगी? 24। ठीक है बच्चों। अब इसमें 24 वाला हुआ f, और वो किस किस में आया बच्चों? 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। सॉरी, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 में आया। 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 में, क्योंकि हमने जो ये जो 3 थे ना, इन 3 को वो किया था। तो अब किस में आया? 24 आपका जो है 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ठीक है। अब अगले वाले में चलेंगे। तो मैंने बताया कि ऊपर का एक छोड़ दिया हमने। ऊपर का एक छोड़ने के बाद में, तो उसके बाद हमने नीचे के उससे 3 ले लिए। अब वो 3 कौन से हैं? 2 और 10, 12 और 4, 16। ठीक है। उसके बाद के 3 ले लिए, 16, ये 3 हो गए। उसके बाद है 1, 2, 3, 19 और 2, 21।
तो जो नीचे के 3 है उन्हें हमने लिख लिया, वो हो गया हमारे बच्चों 21। अब इसमें 21 वाले कौन कौन सा आए हैं? 21 वाले हमारे पास ये 3 आए हैं, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। अब देखो 20 से 25 में कितने हमारे 4 तो ये होगी, तो 5 हम ऐसे काट देते हैं, फिर इसमें 1 लगा देंगे, 1 इसमें लगा देंगे। अब आगे में क्या करेंगे, पहले में हमने पहले में तो तीनों शुरू के लिए थे, फिर 1 छोड़ दिया, उसके बाद हम 2 छोड़ देंगे। 2 छोड़ने के बाद में हमारा कहाँ से शुरू होगा, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 से, ठीक है। तो हम छोड़ देंगे 2 और 2 छोड़ने के बाद में हम नीचे ले लेंगे। अब नीचे लेने के बाद में 10, 4 14 और 10 24। अब बच्चों बच गए हमारे पास कितने, 2, तो 3 का तो बनेगा नहीं, तो हम इन्हीं को लेकर काम चलाएंगे। अब ये किन किन में है, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, सॉरी 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो हमारे 10 से 15 की आवर्ती कितनी हुई, 2, और 15 से 20 की कितनी हुई, 3, 20 से 25 की हुई 6, इसकी हुई 3 और इसकी हुई 1। तो सबसे ज़्यादा आवर्ती किसकी हुई बच्चों, 20 से 25 वाले वर्ग की। 20 से 25 वाला वर्ग कौन सा बच्चों, 20 से 25 वाला वर्ग ये है, ठीक है। अब हमारा क्लियर हो गया कि F1 बराबर 10, F0 बराबर हो गया बच्चों हमारा 4, उससे ऊपर वाला, और F2 बराबर हो गया बच्चों 9, ठीक है। और इसके बीच ये हो गया हमारा L बराबर हमारा 20, और I बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 5। आगे बच्चों आप लोगों को फार्मूला मैंने पिछले उसमें कराया था, लेकिन मैं सवाल करा देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारा L1 है वो 20 प्लस F1 हमारा 10 माइनस 4 अपॉन में 2 गुना 10 माइनस 4 इंटू सॉरी माइनस 9 इंटू 5। तो ये जाएगा हमारा 20 जमा 6, 10 में से 4 जाएगा 6, 2 धाई 20 माइनस 9 और 4 13, और ये मैंने बताया था कि ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 20 जमा 6 पंजे 30 बटे 7, ठीक है बच्चों। अब 20 में से 13 जाएगा 7, 30, 7 चौक 28, 2 पॉइंट लगा दिया, 7 दूनी 14, 14 6, 7 8 56, 4 फिर भी ऐसे चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 20 प्लस 4.28 यानी कि Z बराबर हो जाएगा आपका 24.28। बच्चों इस तरीके से सामूहिकरण विधि से हम इसे हल कर सकते हैं। मैं दोबारा तरीका बता दूं, आप इसी तरीके से लिखिएगा, आपकी किताब में हो सकता कुछ और हो तो आपको जो इसी तरीके से लिख लेना 0 से 5, 5 से 10। पहले क्या करना, इस आवर्ती में जो बच्चों सबसे बड़ा नंबर हो, मतलब 2 नंबर हैं उन्हें लिख लेंगे, F लगा देंगे, उसके बाद 2 2 के जोड़ेंगे, पहले 2 फिर उससे नीचे के 2 फिर उससे नीचे के, जो छूट जाएगा उसे छोड़ देंगे। अगले में क्या करेंगे, ऊपर का 1 छोड़ के फिर 2 2 के जोड़े ले लेंगे। उससे आगे में क्या करेंगे, पहले 3 फिर उसके नीचे 3, जो छूट जाएगा उसे छोड़ देंगे, फिर ऊपर का 1 नंबर छोड़ के 3 फिर 3, फिर ऊपर का 1 नंबर छोड़ के फिर 3। अगर आगे 3 का जोड़ा बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई टेंशन नहीं, उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उनके सामने निशान लगा लेंगे, जैसे मान लो 10 से 15 में 20 और 20 से 25 में 10 है, तो ये दोनों के सामने 2 मिलान चिन्ह लगा दिए। फिर 14 वाला किन किन के बीच, 19 किन किन के बीच में आया, 20 से 25, 25 के 30, तो 20 से 25 और 25 के 30 के बीच में एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से मिलान चिन्ह लगा लेंगे, और जिनकी आवर्ती अधिकतम आवर्ती वाला मद होगा, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। और बच्चों जब ये निकल आएगा तो आप फार्मूला तो, क्योंकि इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको 5-6 सवाल, चाहे वो समावेशी सीरीज का हो या किसी और सीरीज से हो, विभक्त श्रृंखला से हो, वो करना सिखाया है। अब बच्चों हम देखेंगे, जब से कम संचय आवर्ती हो तो बच्चों आप लोगों को समझना चाहिए कि जो उसके साथ नंबर दिए होंगे वो CF में दिए होंगे। जब कभी भी आपने माध्यिका में CF निकालना सीखा था, अगर कभी भी से कम दिया हो तो सबसे पहली बात तो उसे वर्गांतर में बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये हमें और क्या करना पड़ेगा, उसका F निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो CF है।
एफ तो है नहीं, तो सी एफ है तो एफ निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे बच्चों, 200 से कम, 300 से कम, 400 से कम, 500 से कम ये दे रखा है। तो हम वर्ग अंतर में क्या करेंगे बच्चों, वर्ग अंतर में करेंगे 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से बच्चों 600, 600 से 700, इसी तरीके से 700 से 800 और बच्चों 800 से 900। बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वर्गांतर से जो ये जो सेकम वाली आवृत्ति से करना हो गया होगा। अब बच्चों मैंने बताया कि तो सी एफ है, तो बच्चों इसका एफ कैसे निकाल लेंगे। एफ निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो 5 तो ऐसे ही लिख लेंगे, इस नंबर को अपने से पहले वाले नंबर में माइनस कर देंगे। तो हमने लिखा 18 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 13। फिर इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 30 माइनस 18, सॉरी 38 माइनस 18, इसका मतलब बच्चों 20 आ गया। फिर 70 माइनस 38, इसमें से पहला वाला नंबर, तो बच्चों कितना आ गया 32, क्योंकि 32 और 38 70 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 90 में से 70 माइनस कर देंगे, तो बच्चों कितना बच गया 20। फिर 95 में से 90 माइनस कर देंगे, पहला वाला नंबर माइनस करना है बच्चों, 5 बच जाएगा। फिर 98 में से बच्चों 95 तो 3, और 100 में से बच्चों माइनस करेंगे 98, तो बच्चों बच जाएगा 2। अब हमारा क्लियर हो गया है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो F1 है, उससे वाला F0, उससे नीचे वाला F2। बच्चों मैंने इससे पहले जो सामूहिकरण की विधि बताई है, उस विधि में आपको ध्यान रखना होता था कि जैसे ये 32 दे रखा, ऊपर होता 1, नीचे होते 3, और ये सारी श्रृंखला इस तरीके की होती, तो इसमें इतना सारा अंतर था, गैप। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता, सामूहिकरण की विधि के जरिए पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 के 3 श्रेणी बनाते, फिर उसको हम सोल्व करते। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आ गया F0 बराबर आ गया आपका, मैं यहीं पर लिख दूं 20, और ये आपका हो गया 32, ये भी आपका 20 हो गया, और I बराबर L बराबर L1 बराबर हमारा कितना हो गया, 32 के सामने वाला कौन सा है, 32 के सामने वाला है 400, तो ये हमारा हो गया 400 भाई 32 के सामने का, क्योंकि देखो पहले का ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है, इसके सामने 400, और I बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा 100, क्योंकि इनमें सब में 100 का डिस्टेंस है। तो बहुलक बराबर Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 बच्चों कितना हो गया 400, प्लस F1 कितना हो गया 32 माइनस 20 अपॉन में 2 गुना 32 माइनस 20 माइनस 20 इंटू I हमारा 100, क्योंकि F1 F2 20 है, तो इसलिए हमने इसे लिखा। अब आ गया हमारा 400 जमा 12 गुना 100 बटे 32 दूनी 64 माइनस 40, ठीक है। तो 400 प्लस 1200 अपॉन में 4 और 2 24, ठीक है। अब बच्चों 1200 को 24 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा 400 में ऐड कर देंगे, तो 1224, 24 पंजे 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 2 12 120, कितना आ गया 50, ठीक है बच्चों। 50 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 400 जमा 50 बराबर 450, तो बच्चों बहुलक कितना आ गया 450। अब बच्चों ये तो हमारा 450 निकल आया, उम्मीद है कि सेकम विधि भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब बच्चों ग्राफ विधि द्वारा कैसे करेंगे, बच्चों ग्राफ ऐसे दिया हुआ होगा, और आप लोगों को ग्राफ बनाना आ गया, क्योंकि जल्दी हो जाए और आसान वो हो जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाते वक्त फिर उसे शॉर्ट करना पड़ता, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ग्राफ में हमने क्या किया, क्योंकि 10-10 का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि 0 से 10 के कितना है 14, वो हमने लिख लिया। फिर 10 से 20 में कितना है 23, वो हमने 23 ग्राफ में बना लिया। 20 से 30 में 27, फिर
30 से 40 में 21 और इसमें 50। बच्चों जब ग्राफ होगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ मेन काम है, ये तो आप लोगों पे सब पे आता ही है ग्राफ बनाना, मैंने पिछली वीडियो में ग्राफ बनाना भी बताया था आपको। और जब आप इसे ग्राफ विधि से करोगे, है ना, तो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो हमें यहाँ क्या करना, इस वाले कोने को इस वाले पे मिला देना है, ठीक है बच्चों, और इस वाले कोने को इस वाले कोने पे मिला देना, और इस लाइन को नीचे ले लेना है। अब बच्चों जब मैं इस लाइन को नीचे की तरफ ले रहा हूं तो ये जो है ना, क्योंकि आधा वाला हिस्सा बराबर में से इधर की तरफ है, तो अगर बीचों बीच आता तो कितना होता, 25। ग्राफ पे आप करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा 24 पे ही आएगा ये। और अब यहाँ पर कैसा आ रहा है, 24 पे आ रहा है, तो z बराबर कितना आ गया, 24। तो इस तरीके से आप ग्राफ विधि के जरिए भी आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करना है मैंने आपसे बताया, जो ज़्यादा वाला होगा, जैसे 27 वाला है, उसके इस वाले कोने से उससे अगले वाला 21 वाला जो कोना उस पर स्केल से लाइन क्रॉस कर देंगे, जो उससे पहला वाला उसमें ऐसे क्रॉस कर देंगे। जिस जगह पे कट होगा स्केल को नीचे रख के सीधा खींच लेंगे, और जब हम स्केल का यूज़ करके बनाएंगे तो एग्जैक्ट उसी नंबर पे आ जाएगा लगभग जहाँ पर वो आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों आप ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 सबके जेड में आ सकता है बहुलक में ग्राफ करते वक्त, तो आप उससे घबराना मत, क्योंकि टीचर को पता है कि एग्जैक्ट जो है ग्राफ विधि से नहीं निकल पाता, उसके लिए आप लोगों को ये वाला फार्मूला ही रख के करना पड़ता है। बहरहाल आप जो है इस विधि से भी निकाल सकते हैं ग्राफ, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टॉप करें। अब बच्चों बहुलक के गुणों के बारे में बात करेंगे। बच्चों सबसे पहली बात तो ये सरल और लोकप्रिय है, लेकिन बच्चों सरल कहाँ है, लोकप्रिय कहाँ है? सरल तो जब है जब ये जो है व्यक्तिगत सीरीज में दी हो, ठीक है, जब ही सरल है, या थोड़ा सा वर्गांतर सीरीज में दे रखी हो तब भी ठीक है, लेकिन आगे जो है कठिन भी हो जाते हैं। बहरहाल इसका इतना है कि सरल है और लोकप्रिय गुण में। सीमांत इकाइयों का कम प्रयोग, सिर्फ 3 इकाइयों से काम चल जाता है, जो बड़ा है f, उससे ऊपर वाला f1 और उससे 0, उससे नीचे वाला f2, इन 3 इकाइयों से इसमें काम चल जाता है। ठीक है, L1 लेना पड़ता है वो f1 के सामने, तो बाकी सीरीज जो है नहीं लिखी जाती। इसका बच्चा ग्राफिक निर्धारण हो सकता है, मैं आप लोगों को ग्राफ के जरिए दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि इसका ग्राफ का द्वारा दिखाया जा सकता है। सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व, असल में सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वाला होता है वो लिया जाता है, उससे ऊपर वाला लिया जाता है और उससे नीचे वाला लिया जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिए जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व लिए जाते हैं। फिर सभी आवर्तियों की आवश्यकता इसमें की गणना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो इससे f1 से ऊपर के नंबर है उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो f2 से नीचे वाले हैं उनकी कोई ज़रूरत बच्चों नहीं पड़ती, तो मतलब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। अब बच्चों इसके अवगुण हैं। सबसे पहली बात है अनिश्चित और अस्पष्ट। बच्चों ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाता, अनिश्चित रहता है। और दूसरी चीज़ है बीज गणित, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जो हम बीज गणित के जरिए प्रयोग कर सकते हैं वो इसका प्रयोग नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ जो है इसमें बहुत कठिन है, अगर सामूहिकरण की विधि आ जाए तो बहुत टफ है, आप लोगों को पता है, और ग्राफ द्वारा अगर बना दी जाए तो पूरी तरीके से स्पष्ट होना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में अगर आंसर आएगा तो ग्राफ में कैसे पता चल पाएगा। इसके अलावा अति सीमांत आवृत्तियों की अवहेलना होती है। कठिन मैंने बताया, जो सामूहिकरण की विधि मैंने बताया था, इतना लंबा चौड़ा पूरा पेज उसने कवर किया था, पूरा बोर्ड कवर किया था, तो उसमें वो टफ भी है। अति सीमांत आवर्तियों की अवहेलना हो जाती है। अति सीमांत आवर्ती मैंने बताया कि अगर किसी लाइन में 10 फ्रिक्वेंसी आवृत्ति सारणियाँ दे रखी हैं, तो उनमें से बस 3 को ले लिया जाएगा, 7 तो छोड़ दी जाएंगी, उनकी तो कोई गणना ही नहीं होगी, उनकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अति सीमांत आवर्तियाँ उनकी तो अवहेलना हो जाती है। भाई f0, f1, f2 से ये 3 ही तो कवर हुई, बाकी सभी छोड़ दी गई। अब बच्चों इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बच्चों ये सरल होने के कारण मैंने बताया ना, सरल हुआ तो सरल होने पे क्या करते हैं, तो उसमें जो वैसी वाली होंगी उसमें सीधा सीधा लिख लेंगे 10, 15, 20, 25, आज इतना तापमान इतना वो। तो जो मौसम विभाग है, जो अनुमान लगाता है मौसम विभाग, वो बहुलक का प्रयोग कर लेता है। उसमें वो दिन का तापमान कितना रहेगा औसत, वर्षा कितनी होगी इस साल, वायु की गति क्या है, इन सब का पूर्वानुमान बच्चों लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बच्चों वीडियो बहुलक का था, और बहुलक की वीडियो के साथ हमने जो है, जब तक हम फर्स्ट बुक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर आप लोगों को नहीं करा देते 5-7,
तब तक के लिए हम जो है स्टैटिक्स को रोक देंगे। स्टैटिक्स की जितने भी वीडियो हैं आपको जो है हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगने पर हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम कितनी मेहनत से बनाते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, और जब आप उसे सब्सक्राइब करें तो बेल बराबर में जो एक छोटा सा बेल का आइकॉन होता है वो ज़रूर हिट कर दें, क्योंकि अक्सर आप लोग हमसे इकोनॉमिक्स वाले कह रहे हैं कि सर वीडियो डालिए, और हम कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं और आप तक वीडियो नहीं पहुँच रही है। इसका मतलब यही है कि आपने हमारा चैनल या तो सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब भी कर रखा है तो आपने बेल का आइकॉन नहीं हिट किया। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।